दुनिया के हर एक देश की अपनी सेना होती है और उस सेना में सबसे जाबाज, सबसे बेस्ट सैनिकों को चुनकर बनाई जाती है उस देश की बेहतरीन खुफिया स्पेशल फोर्स, जिसका निर्माण देश के विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस बनाए हुए हैं। स्पेशल फोर्सेस के सभी कमांडो देश के अंदर और बाहर किसी भी बड़े दुश्मनी हमले या फिर आतंकवाद से निपटने के लिए बेहद ही कठिन शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इसीलिए ये स्पेशल फोर्स देश की सुरक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली फोर्सेस कहलाती है। आज हम इस वीडियो में आप सभी दर्शकों की डिमांड से लाए हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक खुफिया कमांडो फोर्सेस को लेकर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल में आने वाले नए दर्शकों को अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10, GROM कमांडो फोर्स, पोलैंड की स्पेशल फोर्स GROM है, जिसका गठन 13 जुलाई 1990 में विशेष उद्देश्य के लिए किया गया था, जो कि उनकी रणनीति, बेहतरीन ताकत, गति, सटीकता और घातक बल का वर्णन करता है। इस फोर्स का मुख्य काम है आतंकवादियों को हर हाल में ढूंढना और उन्हें मार गिराना। इस फोर्स में लगभग 270 से 300 सैनिक होते हैं और प्रत्येक को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थायित्व परीक्षणों के साथ साथ ट्रूथ टेस्ट की एक गंभीर शारीरिक और मानसिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। नंबर 9, GIS कमांडो फोर्स, इटली। GIS इटली की स्पेशल कमांडो फोर्स है, जिसका प्रमुख उद्देश्य इटली को कट्टरपंथी आतंकवादियों से बचाना है। GIS को 1978 में बनाया गया था। यह स्पेशल फोर्स इटली की सैन्य पुलिस का हिस्सा है और यह फोर्स अपनी अचूक निशानेबाजी के लिए भी जानी जाती है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है तथा इसमें करीब 200 कमांडोज काम करते हैं। नंबर 8, ISM कमांडो फोर्स, इजराइल। ISM फोर्स की स्थापना 1957 में हुई थी, जिसने 1972 में ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों द्वारा आयोजित बोइंग 707 और गाजा पट्टी में बसे अपहरणकर्ता की हत्या जैसे कई आतंकवाद और बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। ये कमांडो 1976 में युगांडा में एटेम्बे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए भी अपने बचाव अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। ISM यानी कि इजरायली सेनेट मटकाल फोर्स के सदस्यों को 1 साल और 8 महीने की कठोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। नंबर 7, GIGN कमांडो फोर्स, फ्रांस। GIGN फ्रांस की स्पेशल फोर्स है, जिसका गठन 1973 में वैश्विक कट्टरपंथी आतंकवादियों से निपटने के लिए किया गया था। इसे फ्रांस की बेस्ट कमांडो फोर्स भी कहा जाता है। जब भी पूरे फ्रांस में कहीं भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होता है तो GIGN फोर्स की मदद ली जाती है। GIGN कमांडो फोर्स वर्तमान में बड़े पैमाने पर यहाँ आतंकवादियों के खिलाफ काम कर रही है। नंबर 6, SLC यूनिट, चाइना। SLC यानी कि स्नो लेपर्ड कमांडो यूनिट को स्नो वुल्फ कमांडो यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनिट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तहत एक अटैक यूनिट है। SLC ने अपनी स्थापना के समय बीजिंग में 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए आतंकवाद विरोधी नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, अपहरण रोधी और बम निरोधक का संचालन करने के लिए गुप्त रूप से 5 साल का कड़ा प्रशिक्षण लिया था। और आपको बता दे कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने से पहले प्रत्येक SLC के कमांडो को 1 या 2 साल के लिए पीपल्स आर्म्ड पुलिस में काम करना पड़ता है। नंबर 5, SSG कमांडो फोर्स, पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है SSG। इसको बहादुरी और काउंटर हमले के संचालन के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेष बलों में से एक माना जाता है। इसका गठन 1956 में हुआ था और पहली बार इनको 1965 के युद्ध में तैनात किया गया था। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की SSG अफगानिस्तान में और भारत में आतंकवादियों और अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ विभिन्न अभियानों में कई बार शामिल रहा है और SSG कमांडो 1971 के
भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेना की सहायता करने के लिए भी शामिल थी। नंबर 4, SAS कमांडो फोर्स, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स है SAS। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी स्पेशल फोर्स समूह है। इस स्पेशल एयर सर्विस का गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में किया गया था। इसको पूरी दुनिया में सम्मान और अपनी जाबाजी के लिए जाना जाता है। इसे दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस में से एक माना जाता है। ये फोर्स भी घातक प्रशिक्षण से गुजरती है और हर प्रकार के माहौल का मुकाबला करने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। ये फोर्स अमेरिकी नौसेना सील और संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य विशेष समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए भी जानी जाती है। हम आपको बता दें कि ये फोर्स आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ तो काम करती है और साथ ही अन्य देशों में विरोधी सेना और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी इस फोर्सेस को ही भेजा जाता है। नंबर 3, RS कमांडो फोर्स, रसिया। RS यानी कि रूसी स्पार्टनाज रशिया की स्पेशल फोर्स है। ये फोर्स अच्छी तरह से प्रशिक्षित अल्फा समूह स्पार्टनाज का ही हिस्सा है। आपको बता दे कि यह दुनिया का अत्यधिक प्रशिक्षित समूह है। इनके प्रशिक्षण को दुनिया में सबसे क्रूर और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये कमांडो इतने खतरनाक है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रूस को उबारने की काबिलियत रखते हैं। इन फोर्सेस की ट्रेनिंग ही इतनी खतरनाक है कि यूरोप और अमेरिका में भी प्रतिबंधित है। ये द्वितीय विश्व युद्ध, बचाव अभियानों और कई उच्च प्रोफाइल हत्याओं के दौरान गुप्त कार्यवाही करने के लिए भी जाने जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण मिशनों में ये अल्फा समूह के साथ काम करते हैं। नंबर 2, मार्कोस कमांडो फोर्स, इंडिया। मार्कोस भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो समूह है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मार्कोस को बहादुरी और सफल ऑपरेशन के लिए विश्व भर में सराहना मिलती है। देश के मरीन कमांडो जमीन, हवा और पानी में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। ये कमांडो घातक युद्ध हथियार जैसे कि राइफल, स्नाइपर से सुसज्जित किए जाते हैं। इन कमांडो को स्पेशल कराटे मार्शल आर्ट सिखाए जाते हैं। यहाँ हर तरह के हथियार, हेलीकॉप्टर, जहाज चलाना जानते हैं। साथ ही इन्हें मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से लड़ने का सबक भी सिखाया जाता है। मार्कोस दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक कमांडो में से एक है। कहा जाता है कि 10,000 में से एक बनता है मार्कोस कमांडो। हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं ये भारत के मार्कोस कमांडो। मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में यूएस नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं मार्कोस कमांडो। आपको बता दे कि मार्कोस कमांडो ने कारगिल युद्ध में इन्होंने सेना की सहायता की थी और 26/11 के मुंबई हमले में आतंकवादियों से निपटने में भी इनकी खास भूमिका रही थी। दोस्तों, हमने भारत के 5 जाबाज कमांडो फोर्सेस के बारे में पहली एक वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। नंबर 1, यूएस नेवी सील, अमेरिका की सबसे घातक और खतरनाक कमांडो फोर्स नेवी सील को माना जाता है। सील टीम को जमीन से अधिक पानी में प्रशिक्षित किया जाता है क्योंकि वे एक समुद्री विशेष समूह बनने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हो सके। इसका गठन 1962 में नदी, महासागर और दलदल जैसे खतरनाक इलाकों में हमलों से निपटने के लिए किया गया था। इनकी ट्रेनिंग को भी दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 100 में से 95 सैनिक तो नेवी सील में शामिल होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मिशन का मुकाबला करने के लिए इस फोर्स को अत्यधिक आक्रामक और शारीरिक क्षमताओं वाला कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सील टीम 6 को ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए भी जाना जाता है। तो ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस जो अपने देश में आतंकवाद या किसी भी दुश्मन को खत्म करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन से देश की कमांडो फोर्स सबसे घातक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक
और इन सभी जाबाज कमांडो की जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। आपसे जल्दी ऐसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।